हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 10 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम ये देखेंगे कि टेम्पलेट और टेम्पलेट यूआरएल में क्या डिफरेंस होता है, हम क्यों टेम्पलेट यूआरएल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और टेम्पलेट में हम कैसे कोडिंग करते हैं। इन दोनों तरीके से हम कोडिंग करके पहले देखेंगे, एग्जांपल करके देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसके डिफरेंस को समझेंगे और फिर हम समझेंगे कि क्यों हम टेम्पलेट यूआरएल को रिकमेंड करते हैं यूज करने के लिए और किस सिचुएशन में हम टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों को हम डिटेल्स में देखने वाले हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब ऐप और ईमेल में मिलती रहे। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताते चलूं कि ये सारे इन्फॉर्मेशन आप हमारे वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इजीली विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को और डायरेक्टली चलते हैं हम VS कोड की तरफ, जहां पर हम इसकी कोडिंग करके एग्जाम्पल करेंगे। तो दोस्तों, ये है VS कोड जहां पर हम एग्जाम्पल करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि SRC के अंदर ऐप जो फोल्डर होता है उसके अंदर हमारे कंपोनेंट बनते हैं और जब भी हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो ये बनाते हैं, आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आपने कंपोनेंट क्रिएट भी किया होगा और बहुत सारे वर्क किया होगा आपने। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज यहाँ पर कंपोनेंट और टीएस फाइल में जाएंगे और ये कंपोनेंट डेकोरेटर है, इसके मेटा डेटा की बात हो रही है। और आज हम फोकस करने वाले हैं टेम्पलेट यूआरएल कर और इसका जो होता है टेम्पलेट, दोनों पर हम फोकस करने वाले हैं। तो अभी जो बाय डिफॉल्ट आता है दोस्तों, कोई भी कंपोनेंट आप क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके कंपोनेंट डेकोरेटर के अंदर जो मेटा डाटा प्रॉपर्टीज बनता है उसमें टेम्पलेट यूआरएल ही आता है, क्योंकि ये रिकमेंडेड होता है कि इसको ही आप यूज कीजिए। तो अभी हम सबसे पहले टेम्पलेट यूज करके देखते हैं। यहाँ पर इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम यूज करते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट यूज करेंगे और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताते चलूँ दोस्तों कि जब भी आप काम करेंगे तो या तो टेम्पलेट करेंगे या टेम्पलेट यूआरएल करेंगे, दोनों एक साथ आप यूज नहीं कर सकते। अगर दोनों एक साथ यूज करेंगे तो एरर शो करेगा, क्योंकि दोनों में से केवल आप एक ही यूज कर सकते हैं। तो और यहाँ पर जैसे ही डबल कॉलन करेंगे, यहाँ पर जैसे ही कॉलन करेंगे उसके बाद आप बैकटिक्स यूज करते हैं। यहाँ पर बैकटिक्स के अंदर कोई भी वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर बैकटिक्स यूज करेंगे, यहाँ पर आप कॉमा लगा सकते हैं। उसके बाद बैकटिक्स के अंदर आप जो भी लिखना होगा HTML का कोड आप यहाँ पर लिख सकते हैं इजिली। जैसे मान लो दोस्तों, मैंने लिखा यहाँ पर H1 और इसके अंदर हमने लिख लिया, H1 को क्लोज किया और इसके अंदर हम लिख लेंगे, इसके अंदर आप लिखेंगे टेम्पलेट, क्योंकि हम टेम्पलेट एग्जाम्पल कर रहे थे। आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि यही प्रिंट होकर आएगा। उसके बाद हम नीचे जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे HR। हम लाइन दिए, यहाँ पर फिर एक हम डिव लेते हैं, क्योंकि जो भी दोस्तों यहाँ पर हम इन लाइन टेम्पलेट बना रहे हैं, इसको आप बोलते हैं इनलाइन। और जो टेम्पलेट यूआरएल होता है वो एक्सटर्नल फाइल बनता है। तो इसको हम इनलाइन टेम्पलेट बना रहे हैं क्योंकि सारे जो HTML कोडिंग कर रहे हैं हम यहीं पर कर रहे हैं। पहले आप देख लीजिए एग्जाम्पल, उसके बाद मैं समझाऊंगा दोनों में डिफरेंस, तो आपका जो और भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। उसके बाद इसको डिव को बंद करेंगे, क्योंकि डिव स्टार्ट होगा तब पे क्लोज भी करना होगा, क्लोजिंग टैग। इसमें आप लिख सकते हैं कुछ भी जो आपको प्रिंट कराना है कि दिस इज टेम्पलेट इनसाइड फाइल, कंपोनेंट फाइल आप लिख सकते हैं। आप जो लिखेंगे वो प्रिंट होगा। अब इसको मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ पर सेव करेंगे उसके बाद ब्राउजर में चलेंगे तो आप यहाँ ब्राउजर में देख सकते हैं जो कि इसका बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है 4200। यहाँ पर जो आपने लिखा था वहाँ पर टेम्पलेट एग्जाम्पल और दिस इज टेम्पलेट इनसाइड द कंपोनेंट फाइल यहाँ पर आ गया और HR का भी अलाइनिंग बन चुका है। मीन्स कि हमने जो यहाँ पर कोडिंग किया, टेम्पलेट में HTML बनाया, वो सब कुछ आपका ब्राउजर में डिस्प्ले हो रहा है। अगर सेम चीज हमें काम करना हो तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं और इसको डिलीट हमने कर दिया। अब हम इसको टेम्पलेट यूआरएल में करेंगे। टेम्पलेट यूआरएल का मतलब दोस्तों ऑलरेडी आपको पता है, अगर नहीं पता है तो फिर भी मैं बताता हूँ कि टेम्पलेट यूआरएल मीन्स कि हम किसी
HTML पेज का रेफरेंस देते हैं यहाँ पर, जैसे app.component.html पेज जो है, इस पेज का हम रेफरेंस यहाँ पर दे रहे हैं और इस पेज पर जो वर्क करेंगे वो हमें डिस्प्ले करेगा। तो अब हम यहाँ पर आते हैं app.component.html पेज पर और इसको जो पहले से जो कुछ भी है इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि h1 लेंगे एक, और जैसे ही H1 हमने लिया, देखिए H1 का क्लोजिंग टैग अपने आप आ गया जो कि वहां पर नहीं आ रहा था। ये जो विजुअल स्टूडियो का इंटेलिजेंस है ये काम कर रहा है इस पर, आउटर फाइल पर, जो कि हमारा अपलोड कंपोनेंट HTML पेज है। जब इनलाइन कोडिंग करते थे तो यहाँ पर ये नहीं आता था। तो ये भी एक डिफरेंस होता है। आगे मैं बताऊंगा सारे डिफरेंस क्या क्या होता है इसमें। उसके बाद हम जो चीज़ वहाँ कर रहे थे वही सेम चीज़ यहाँ भी कोडिंग करेंगे। HR टैग हमने लिया, उसके बाद हम यहाँ पर एक div लेते हैं और देखिए div क्लोज भी कर दिया इसने। दिस इज टेम्पलेट आउटसाइड द कंपोनेंट फाइल। ये हो गया। अब इसको हम जैसे सेव करेंगे उसके बाद हम ब्राउजर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसका डिफिनीशन चेंज हो गया। आप देख सकते हैं आउटसाइड आ गया और टेम्पलेट एग्जांपल आ गया। सारी चीजें मीन्स कि हम दोनों तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से वर्क कर सकते हैं तो हमें अलग अलग करने की क्यों जरूरत पड़ी, हम क्यों, कौन सा ऐसा वर्क है जो हम इनलाइन नहीं कर सकते इसमें कर सकते हैं और हमें उसकी जरूरत क्यों पड़ी, सबका आंसर हम इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों चलते हैं हमारे वेबसाइट पर जहाँ इसके बारे में हमने डिटेल्स में लिख रखा है। तो आप जैसे ही आप हमारे वेबसाइट पर जाएंगे sohosubtutorials.com है। अब उसके बाद एंगुलर वाले मेनू में आएंगे, एंगुलर 7 के मेनू में, तो आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर टेम्पलेट और एंड टेम्पलेट यूआरएल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा जिस पर हम ऑलरेडी हैं अभी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनलाइन कोडिंग हमने इस तरीके से करके दिखाया, आपको इस तरीके से करके दिखाया ये सारी चीजें। उसके बाद उसका आउटपुट इस तरीके से आया था। यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि जो इनलाइन होता है उसमें हम HTML स्क्रिप्ट बॉडी एंड बेस का यूज नहीं कर सकते हैं। हम ये सब अपीयर नहीं होता है उसमें, स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते उसमें, ये सारी चीज़ें का प्रॉब्लम होता है उसमें। एक्सटर्नल फाइल में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि टेम्पलेट यूआरएल के साथ करते हैं हम, जो कि इस तरीके से हमने किया कि यहाँ पर टेम्पलेट का हमने रेफरेंस दिया और टेम्पलेट यूआरएल में जाकर हमने ये वर्क किया। उसके बाद इस तरीके से हमारा आउटपुट आया। उसके बाद यहाँ पर आप, हमने जैसे आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया कि दोनों में से केवल एक ही यूज कर सकते हैं। अगर दोनों करेंगे तो एरर शो करेगा। इन सारी चीज़ों को आपको समझने की जरूरत है। अगला हम इसमें इनलाइन टेम्पलेट में क्या क्या करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है। आप जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि विजुअल स्टूडियो एडिटर का जो इंटेलिजेंस है उसको हम नहीं कर पाते। तो इसको हम नहीं यूज कर पाते क्योंकि वहां पर हम डबल बैकटिक्स के अंदर यूज करते हैं तो वहां पर हर चीज हमें टाइप करना होता है। बट वही हम किसी HTML पेज पर करते हैं तो सब कुछ हमें इंटेलिजेंस वर्क करता है, कोड कंपाइलेशन और फॉर्मेटिंग में दिक्कत नहीं आती है। बट वहां पर जैसे ही हम वर्क करते हैं इन लाइन टेम्पलेट में तो वहां सब कुछ लिखना पड़ता है। अगर कोई इशू आता है जैसे कि हमें जैसे टाइप का कोड जो होता है हमें अच्छे से रीड करने में, इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होता है क्योंकि वहां पर हमारा HTML इनलाइन भी उसमें कंबाइन हो जाता है। अगर कोई एरर आता है तो उसको ढूंढने में, उसको सॉर्ट आउट करने में हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर ये भी बात है दोस्तों कि अगर हमने थोड़ी देर पहले क्या किया, जब हम इनलाइन की कोडिंग कर रहे थे तो आपने वहां पर देखा कि हमने बैकटिक्स का यूज किया। हमने वहां सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने मल्टीपल लाइन लिखना होता था। अगर हम सिंगल लाइन में अगर कोई कोड करते हैं तो हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स से भी काम चला सकते हैं, लेकिन हमारा सिंगल लाइन का तो वर्क होता ही नहीं है, बहुत जनरली कभी कभी आता है। बट हमें मल्टीपल लाइन का वर्क करना होता है, इसलिए हमें प्रैक्टिस में ही रखना चाहिए कि हम बैकटिक्स को ही यूज करें। एक्सटर्नल फाइल जो होता है उसमें हम विजुअल स्टूडियो एडिटर का जो इंटेलिजेंस है वो वर्क करता है, कोड कंप्लीशन एंड फॉर्मेटिंग का हम अच्छे से यूज कर लेते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि हम जो कोड करते हैं जैसे कंपोनेंट और TS फाइल पर जो हम टाइप स्क्रिप्ट की कोडिंग करते हैं वो अच्छे से रीड कर लेते हैं। उसी तरीके से जो हम फाइल बनाते हैं HTML का वो भी हमारा फॉर्मेटेड होता है, तो वहां पर भी हम अच्छे से रीड कर लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये दोनों चीजें हम इसलिए यूज करते हैं कि अलग अलग हम सेपरेट फाइल बनाते हैं। हम एक ही में इनलाइन लिखने से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है।
तो ये मेन रीजन होता है दोस्तों इसका। और बेस्ट प्रैक्टिस यही होता है कि आपको कभी भी वर्क करना है तो आप टेम्पलेट यूआरएल बनाकर ही कीजिए। कोई भी व्यू आप बनाते हैं तो एक टेम्पलेट यूआरएल बना लीजिए, जिससे कि आपकी कोडिंग प्रैक्टिस अच्छा रहेगा, अच्छे से वर्क कर पाएंगे। और अगर कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसको अच्छे से सर्च कर पाएंगे और फिक्स कर पाएंगे। तो दोस्तों ये है टेम्पलेट और टेम्पलेट यूआरएल। आप आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज लेना चाहते हैं, देखिए एंगुलर 10 सीखना और एंगुलर 10 में काम करना बोथ आर डिफरेंट थिंग। क्योंकि अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो एंगुलर 10 में केवल एंगुलर 10 का ही कंसेप्ट नहीं पूछा जाएगा, या वहाँ पर आप काम करने जाएंगे तो केवल एंगुलर 10 का नॉलेज रखने से ही आप प्रोजेक्ट नहीं डेवलप करने रहेंगे, क्योंकि इसकी कुछ सपोर्टिंग चीज़ें हैं उसके बारे में भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जैसे एंगुलर 10 में काम करने के लिए आपको टाइप स्क्रिप्ट आना चाहिए, तो टाइप स्क्रिप्ट आना चाहिए। उसके बाद RxJS लाइब्रेरी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एंगुलर मटेरियल बूटस्ट्रैप एंगुलर में यूज करने आना चाहिए। API लिखना, API कंज्यूम करने आना चाहिए। प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं, एक बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट लेवल कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एंगुलर से रिलेटेड सारे चीज़ों का, जैसे कि फुल टाइप स्क्रिप्ट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, एंगुलर 10, यहाँ तक कि एंगुलर 2 से लेकर 9 तक के भी रिकमेंडेड सारे चेंजेज वो सारे बताए जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने 10 सीख लिया तो 10 में ही काम मिलेगा किसी कंपनी में, हो सकता है कि 5 में मिल जाए, 6 में मिल जाए। तो इसलिए आपको उनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो सारे कंसेप्ट आपको बताते हैं। उसके बाद एंगुलर में जो कोड होता है टाइप स्क्रिप्ट में होता है, तो पूरा टाइप स्क्रिप्ट भी आपको हम पढ़ाते हैं अपने ऑनलाइन क्लास में। उसके बाद हम RxJS लाइब्रेरी जो एंगुलर का हर्ट माना जाता है, बहुत लोग कम नहीं पढ़ाते हैं, उसको भी हम अपने ट्रेनिंग में प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद एंगुलर मटेरियल बूटस्ट्रैप यूज करना सिखाएंगे एंगुलर के साथ। उसके बाद वेब API कंज्यूम करना, क्रिएट करना, कोई भी किसी भी लैंग्वेज में डेवलप किया हुआ REST API उसको कंज्यूम करना, सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्ट डेवलप करना सिखाएंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में हमने वो प्रोजेक्ट चूज किया जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में, जैसे ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन जिसमें कि सारे कंसेप्ट यूज हो जाते हैं, यहाँ तक कि पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, एवरी कंसेप्ट विल बी कवर इन दिस प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। तो आप बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर सारा चीज़ एक बार में आपको मिल जाएगा।